अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जब कभी भी कराची से मुतल्लिक अच्छी खबर होती है तो बताने में बहुत अच्छा महसूस होता है। तो आज हम आपको एक अच्छी खबर बताने वाले हैं कि केसीआर का जो फ़ेज़ 2 है, हाँ, उस पर काम बड़ा ही ज़ोरों शोरों से जारी है। तो आज हम इस वक्त मलिर हाट पर पहुँचे हैं और मुझ समेत कई लोगों को ये उम्मीद थी कि मलिर हाट से जो ट्रैक अंदर की तरफ जा रहा है मॉडल कॉलोनी स्टेशन का, वहाँ पर ये ट्रेन नहीं चलेगी। मगर ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी खबर गलत साबित हुए हम, और आज माशाल्लाह से कि मलिर हाट से लेकर जो मोइनाबाद और मॉडल कॉलोनी तक का ट्रैक है, उस पर अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। वहाँ की पटरियों को तब्दील किया जा रहा है और ज़बरदस्त किस्म के तरीके से काम हो रहा है। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके कितना काम हो चुका है, कितना मज़ीद बाकी है, और यहाँ पर कब तक केसीआर का दूसरा फेज़ यानी जो मलिर हाट से मलिर मॉडल कॉलोनी की तरफ जो अंदर के रिहायशी हैं, उनको ये कब तक सहूलत मिल सकती है। तो हमारे साथ रहिएगा, तमाम तर तफ़सीलात आज आपको देंगे। अच्छा, हुआ कुछ यूँ था कि मुझ समय कई लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर मलिर के मकाम पर केसीआर चल सकेगी, मगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म के इक़दाम किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सड़क डल गई थी। अब तो जो यहाँ की अमला है रेलवे का, अब वो पटरियों को निकाल रहा है ज़मीन से, ताकि जो ज़मीन बोस पटरियाँ हो चुकी थी उन्हें निकाला जा रहा है। और उसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कहाँ पर पटरियाँ काबिल इस्तेमाल हो सकती हैं और कहाँ पर नहीं। तो आपको अब मज़ीद दिखाएँ कि जहाँ पर पटरियाँ काबिल नहीं होंगी, यानी जंग आलूद हो चुकी होंगी, ख़राब हो चुकी, तो उनके लिए भी नई पटरियाँ आ चुकी हैं। ये देखें, माशाल्लाह से सारी पटरियाँ मौजूद हैं। और यहाँ पर पटरियों से यानी पूरा ये 2 किलोमीटर का जो ट्रैक है, वहाँ पर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी नया ट्रैक डाला जाएगा, और जहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पर पुराने ट्रैक को ही काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। तो एक अच्छी बात है। हम इस वक्त उसी मकाम पर हैं। अब यहाँ से बढ़ेंगे मोइनाबाद के लिए। मोइनाबाद मलिर का जो इलाका है, हम वहाँ पर जाकर बताएंगे कि मलिर मॉडल कॉलोनी का जो स्टेशन है वहाँ की क्या सूरत हाल है, और वहाँ पर कब तक आगे कितना काम अच्छा हो रहा है, क्योंकि मलिर हाट के मकाम पे तो बहुत अच्छी अपडेट्स नज़र आ रही हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, ये देखें कि यहाँ पर आपको हद निगाह यहाँ पर जब जहाँ जहाँ ट्रैक गुजरता जा रहा है, उसके सीधे हाथ पे आपको ये झोंपड़ियाँ नज़र आ रही हैं। ये खाना बदोशों की झोंपड़ियाँ हैं, और ये इसी तरीके से कब्ज़ा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग यहाँ पर रहते हैं, बाकायदा बच्चे हैं, उनके घर हैं, घर बाहर हैं। तो जब यहाँ पर अभी क्योंकि केसीआर बन रही है तो शायद इनको हटा दिया जाएगा। अगर नहीं हटते तो चंद सालों के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर ये पक्के मकानात हो जाते हैं, और ऐसे इसी तरीके से ही कराची के दीगर इलाकों में कब्ज़ा होता है। तो आपको केसीआर से मुतालिक अपडेट्स कर रहे हैं। हम मॉडल कॉलोनी स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, कचरे के अंबार के अलावा हमें मलिर हाट से लेकर इस वक्त हम मोइनाबाद पहुंच गए, यानी 1 किलोमीटर का सफ़र कर लिया। तो हमें जो रेलवे का ट्रैक है वो बहुत बेहतर हालत में नज़र आया है, यानी यहाँ पर केसीआर की ट्रेनें बआसानी चल सकती हैं। हाँ, उसमें हमें कुछ जगहों पर ये कह सकते हैं कि तजावुज़ात नज़र आई, मगर वो ऐसी हार्ड इंक्रोचमेंट नहीं थी। सॉफ्ट इंक्रोचमेंट तो जब चाहें वो हुकूमत या इंतज़ामिया उनको हटा सकती है। लेकिन हाँ, इसके साथ ये कह सकते हैं कि जो पटरी के अतराफ़ गंदगी गलाज़त के ठहरे, तो उससे ज़रूर लगता है कि सफाई की भी बेहद ज़रूरत है यहाँ पर। और जिस मकाम पे हम खड़े हैं ये मोइनाबाद है, क्योंकि आबादी ज़्यादा है यहाँ से। तो यहाँ पर रेलवे का एक फाटक लगेगा, तो फाटक लगेगा तो उसके बाद क्योंकि जब ट्रेन गुजरा करेगी तो यहाँ पर ना सिर्फ आसानी से ट्रेन गुजर सके, क्योंकि फाटक की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो फाटक भी लग जाएगा रेलवे का। मगर जो साथ साथ जो काम करने हैं, तजावुज़ात ख़त्म करनी है, और इसके साथ कचरे की जो गलादत के अंबार हैं उन्हें साफ़ करना है। तो आगे चल रहे हैं और कुछ आवाम से भी बातचीत करते हैं। यहाँ के जो बासी हैं मलिर के, उन्हें कितनी खुशी होगी जब सर्कुलर रेलवे जो मुस्तकिल तौर पर चलेगी, क्योंकि अभी सिटी स्टेशन से मलिर हाट तक आती है और मलिर हाट से फिर वो मलिर मॉडल कॉलोनी तक आएगी। तो उससे बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि मलिर के बासियों को 2 से 3 गाड़ियाँ तब्दील करनी पड़ती है कहीं पर जाने के लिए। तो हमारे साथ रहिएगा, उनसे भी बातचीत की है हमने। आप कहाँ के रिहायशी हैं, और ये बताएं कि आप सर्कुलर रेलवे में कुछ बेहतर काम नज़र आ रहा है? जी, मैं मोइनाबाद मलिर का रिहायशी हूँ। यही मेरी शॉप है और यही मेरा घर भी है। और अगर सर्कुलर रेलवे चलेगी तो आवाम को बहुत फ़ायदा होगा। मतलब सुबह ड्यूटी जाना, शाम को आना ईज़िली मींस वो अपना ट्रैवल कर सकेंगे बनिस्बत मज़दा या बस या मोटरसाइकिल, जिससे रश भी बढ़ता है और पोल्यूशन भी होती है। अगर सर्कुलर रेलवे चलेगी तो उससे मतलब आवाम को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मलिर वालों को कम से कम 2 से 3 गाड़ी तब्दील करनी पड़ती है, कहीं जाना होता है। बिल्कुल, बेशक बेशक, क्योंकि कराची यहाँ डीप है, ये मुज़फ़्फ़ाती एरिया मलिर, इसलिए यहाँ से शहरी हदूद में जाने के लिए 2 से 3 गाड़ियाँ लाजमी चेंज करनी पड़ती है, और रूट्स नहीं है, उसकी वजह से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अगर मलिर कैंट और मलिर सिटी जो है कैंट
और उसके लिए रेलवे चलेगी तो उससे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा लोगों और ये को। बताएं कि अभी थोड़ा काम होता हुआ नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि काम शुरू बेशक हुआ तो काम हो रहा है, काम हो रहा है। रिसेंटली मैंने खुद देखा, क्योंकि मेरा पूरा दिन यहीं गुजरता है, तो रेलवे के मुलाजमीन जो है ट्रैक्स को बिल्कुल रिपेयर कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और दिन रात करीबन काम हो रहा है। अच्छा, देखिए कि कचरा उठता नहीं है तो यहाँ के लोग आग लगा देते हैं, और आग लगने से क्या होता है, पोल्यूशन फैलती है। यानी आपको नज़र आ रहा है वो ऊपर काले बादल का धुआं, और ये दूर से नज़र आ रहा है, हम समझे शायद कि आग लग गई थी, मगर जब करीब पहुँचे हैं तो यहाँ पर पता चला कि कचरा जलाया जा रहा है। तो अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर इस तरीके से ना सिर्फ पोल्यूशन फैल रही है, क्योंकि सफाई तो हमारे बल्दियाती इदारे कर नहीं पा रहे हैं, और पटरी के साथ जब कचरा बढ़ जाता है तो लोग आग लगा देते हैं उसको, और पोल्यूशन फैली जा रही है इससे। हम बढ़ रहे हैं आगे की जानिब, तो आपको मज़ीद मनाज़िर दिखाते हैं। अच्छा, जो मलीर का कैसियार ट्रैक है वो तो बहुत बेहतर हालत में है, तो हमें कहीं ऐसी जगह लगी नहीं कि कहीं पर ट्रेन ना चल सकती। तो इस वक्त हम मॉडल कॉलोनी के स्टेशन पहुंच गए हैं, और आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त किस्म के पीछे मनाजिर हैं। यानी जो इमारत खस्ता हाल हो चुकी थी तो उस पर कलर वगैरह हो गया, और दीगर काम भी तेज़ी के साथ किए जा रहे हैं, ताकि जो स्टेशन का लुक है वो आ सके, क्योंकि अभी तो बहुत वक्त है चलने में ट्रेन, मगर जिस तरीके से काम हो चल रहा है तो उससे उम्मीद हो चली है। मगर हाँ, एक साथ एक और बात बताते चलें कि हम जब इधर पहुँचे हैं, क्योंकि स्टेशन की जो इमारत है वो कुछ बेहतर हालात में हो गई, क्योंकि पहले यहाँ पर झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, इसी तरीके से गंदगी थी, थोड़ी गंदगी भी साफ़ की है स्टेशन की। मगर एक जो मसला है वो है नशा करने वाले अफराद, वो भी अंदर मौजूद हैं और वो यहाँ पर नशा कर रहे हैं, तो उनको भी हटाना होगा। और इस वक्त मलीर मॉडल कॉलोनी में पहुँचकर ऐसा लगता है कि यहाँ से सिर्फ कचरा साफ़ कर दिया जाए, और एक आध जगह जहाँ पर आपको पटरी तब्दील करने की ज़रूरत है, तो फिर मलीर हाट से लेकर मलीर मॉडल कॉलोनी तक केसीआर को कोई नहीं रोक सकता। तो ये चलने के बिल्कुल काबिल हो सकती है। 1 से 2 महीने बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये आराम से ये काम हो सकता है। तो क्योंकि ट्रैक मुकम्मल तौर पर ठीक है, सिर्फ सफाई करनी है और उसके कुछ जगहों पे फाटक लगाना है। इसी तरीके से जहाँ पर कुछ एक आध मकामात पर, जैसे मलीर हाट के मकाम पर आपको ट्रैक तब्दील करने की ज़रूरत है, बाकी तो ट्रैक भी बहुत बेहतर हालात में। तो मुझे और हम आपको केसीआर की जो मज़ीद जगह है, यानी डिग रोड से लेकर जो रास्ता और गुलशन इकबाल से जो नाज़ामात जा रही है केसीआर का ट्रैक, वो भी बताएंगे कि उसकी क्या सूरत हाल है, उसकी भी अपडेट्स देंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि कब तक वहाँ पर कहाँ पर मसाइल हैं और क्या काम हो सकता है, और अभी क्या काम किया जा रहा है, कितनी तेज़ी के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो मुझे अपने कैमरामैन तला शाहिद के साथ इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने हमें हमेशा की तरह फ़ीडबैक दीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। जहाज़ की आवाज़ ज़्यादा आ गई थी, चलो ठीक है।